Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching UGC Net YouTube channel. Myself Preeti और UGC Net Paper 1 faculty. I hope everyone is fit and fine. तो जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, today I will discuss an important trick that is asked in your exam. That's super trick to learn term distribution in logical reasoning. So before starting the session, just note down my classes timing. मेरे free classes की timing है 3 PM Monday to Friday on YouTube and 7 PM रहता है Monday to Friday free master class on Textbook app. उसी के साथ साथ अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो मेक श्योर आप इसको डाउनलोड कर लें। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं किस तरीके से टर्म डिस्ट्रीब्यूशन आपका लॉजिकल रीजनिंग में होता है, कौन से पर्टिकुलर केस में आपका सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है और कौन से केसेस के अंदर आपका प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड है। बिकॉज अक्सर स्टूडेंट इस टॉपिक के अंदर कंफ्यूज रहते हैं कि मैम किस तरीके से टर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। तो एक सिंपल सा ट्रिक लेके आई हो, इन केस टॉपिक आपको याद नहीं रहता है तो आप उस ट्रिक के साथ एटलीस्ट उस चीज को सॉल्व कर पाए। तो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आपको पता है हमारे पास कितने केसेस होते हैं। वन इज मेरा ऑल केस, देन होता है मेरे पास सम केस, देन सॉरी ऑल, नो, सम और सम नोट, ये सारे केसेस मेरे पास होते हैं। तो ऑल को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल वॉवल का सीरीज रख लो। वॉवल क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ। हालांकि 5 वॉवल्स होते हैं बट हम यहाँ पे 4 को सीखेंगे। यहाँ पर अगर आपका जो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल में आपकी क्या चीजें आती हैं? या तो ऑल है या फिर नो। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब भी यही होता है कि जब वो 100% किसी चीज की बात करे, यूनिवर्सली वो बात करता है। यूनिवर्सल बात कौन करता है? या तो ऑल बात करता है या फिर नो करता है। अगर मैं सम की बात कर लेती हूँ तो सम ऑटोमेटिक कुछ पर्टिकुलर केस को उठाता, अपने आप में 100% रोल प्ले नहीं करता है। ठीक है, सम जैसे पर्टिकुलर कुछ एप्पल, कुछ फ्रेंड्स, कुछ चॉकलेट्स, तो आपका सम आपका क्या है? कुछ पार्ट को डिनोट करेगा। ऑल चॉकलेट सभी को डिनोट करेंगी। नो कुछ भी नहीं, मतलब या तो है या फिर नहीं है, ऐसे से हम क्या करते हैं? इसको डिनोट करते हैं। तो अब आता है इसके सब्जेक्ट और टर्म किस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? मान लिया ऑल SRP। सिंपल सा ट्रिक है, जिस भी टर्म के साथ ये आपका क्या होता है? सब्जेक्ट है और ये हमारा क्या होता है? प्रेडिकेट है। जिस भी सब्जेक्ट या प्रेडिकेट के साथ अगर लगा है ऑल या नो, इट मींस आपका ऑल, नो और नोट, तो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, हालांकि डेप्थ में मैंने क्लासेस में भी करवाया है टॉपिक और आपको कोर्स के अंदर भी कवर कराया है। तो सिंपल सा ट्रिक लेके आई हूं आज मैं ही। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? नो SRP। यहाँ हम लिख सकते हैं सम SRP और यहाँ लिख सकते हैं सम SR0P। ये लिख दिया मैंने। तो एस के साथ देखिए ऑल लगा है कि नहीं लगा? ठीक है, ऑल की मैंने कंडीशन बताई थी, इट मींस ये मेरा क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड। पी के साथ नहीं लगा, ये क्या है? मेरा अनडिस्ट्रीब्यूटेड। ऐसे ही सम देखो, अभी ये केस बताती हूँ, नो का केस लास्ट में बताऊंगी। सम के साथ ना तो ऑल है ना ही नोट है, तो ये भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड, ये भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड। ऐसे ही इसके साथ सम लगा है तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड, इसके साथ नोट मिल गया तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। इधर सब्जेक्ट के साथ नो लगा है तो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है। पी का कैसे पता चला कि डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है? तो अगर मैं नो SRP करती हूं तो इसका कन्वर्जन करूंगी ना, नो PRS, तो ये क्या होता है? हमेशा करेक्ट होता है। तो नो SRP बोलूं या नो PRS, दोनों ही सेम चीज है आपकी। इनके कन्वर्जन क्या होते हैं? वाइस वर्सा केस ट्रू होते हैं। तो S के साथ भी नो मिल गया मुझे और P के साथ भी वैलिडेट कर दिया नो को मैंने, तो दोनों ही क्या होता है? आपका डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो इसको याद रखने का ट्रिक क्या होगा? सब्जेक्ट इसी सीरीज में याद रखना, 5 मेरे पास क्या है? वॉवल्स हैं। सब्जेक्ट आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसको याद रखने का ट्रिक क्या है? डड्डू। क्या है इसको याद रखने का? डड्डू। डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड। इसी तरीके से प्रेडिकेट को याद करने का क्या है? उड़ उड़, उड़ उड़। ठीक है, उड़ का मतलब यूडी, उड़ का मतलब यूडी। तो आप इससे प्रेडिकेट को याद रख सकते हैं। दो सिंपल लाइंस के अंदर हमने कंप्लीट टॉपिक कर लिया है। तो एक सिंपल सी आप ये इमेज देख सकते हैं। ऑल के केस में सिर्फ ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, दिस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। नो के केस के अंदर दोनों ही आपके डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। सम के केस में नो वन डिस्ट्रीब्यूटेड। सम नोट के केस के अंदर सब्जेक्ट नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड बट प्रेडिकेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। सब्जेक्ट ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड इन यूनिवर्सल स्टेटमेंट सच एज ऑल एंड नो। सब्जेक्ट कब होगा? जब आपके साथ क्या लगा होगा? ऑल या फिर नो लगा होगा। एक लाइन आपको पहचान में आ गई, अगर सब्जेक्ट के साथ ऑल या नो लगा है तो डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन प्रेडिकेट कब डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ? अगर
डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेगेटिव स्टेटमेंट, सबसे पहली चीज तो नेगेटिव स्टेटमेंट में क्या है, सिर्फ इन्हीं के अंदर प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। ये भी नेगेटिव केस था, ये भी नेगेटिव केस था। जैसे कि या तो ये नो का केस है या फिर इसके साथ क्या लगा है, नोट लगा है, सम नोट के केस के अंदर। तो ये था आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म। नाउ वी हैव होमवर्क क्वेश्चन, जो कि आपको सभी स्टूडेंट्स को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करना है। वी हैव ए क्वेश्चन, ये आपका 2019 के अंदर पूछा गया है, 4 दिसंबर 2019, शिफ्ट 2। Consider the following statement with reference to the proposition. Some girls are not student. तो बताइए इसके अंदर क्या क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन 1, 2, 3 और 4, जो भी आपका करेक्ट है सभी स्टूडेंट्स को कमेंट में आंसर करना है। फॉर मोर, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर आपको ऑल इंपॉर्टेंट अपडेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। यू कैन डाउनलोड, यू कैन ज्वाइन द सेम, and this is my coupon code if you are interested in our JRF booster course, या फिर आप दिसंबर को टारगेट करते हैं तो अपकमिंग कोर्सेज के अंदर अगर आप एनरोल करना चाहते हो और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं स्ट्रक्चर्ड वे में, यू कैन ज्वाइन द सेम एंड यू कैन अप्लाई द प्रीति एच कूपन कोड। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। इतना सुपर ट्रिक मैंने आप लोगों को शेयर किया जिससे 2 नंबर आपका पक्का होगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं देन डू सब्सक्राइब द सेम। और मेरे जो डेली फ्री क्लासेस होते हैं 3 बजे मंडे टू फ्राइडे यूट्यूब पे, एंड 7 PM मंडे टू फ्राइडे मास्टर क्लास होता है ऐप के ऊपर। राइट, चलिए बाय बाय, थैंक यू वंस अगेन।